नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपीसीएस पॉइंट पे। साथियों, हम लोग घटना चक्र की बीपीएससी पूर्वावलोकन की जो पुस्तक थी उसमें से हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री को ख़त्म कर लिया है 2 वीडियो में। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री को। इसमें एक ही वीडियो बना है, 80 के लगभग प्रश्न हैं इसमें। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाएं शुरू करते हैं, प्रश्न को देखते हैं। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, एग्जाम से पहले सारे टॉपिक्स को क्लियर कर देंगे हम। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में बताइए जो कहाँ कमी है, क्या और करना चाहिए, आप लोगों के लिए क्या बेहतर ला सकें। और अगर बेहतर लगता है मेरा प्रयास तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कर दिया कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसकी राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था क्योंकि यह लाखों में दान देते थे। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह एक मस्जिद है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही बनवाए थे। राजस्थान में है यह। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा करवाया गया। कुतुब मीनार जो है इल्तुतमिश के द्वारा जो है यह पूरा करवाया गया था। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया। यहाँ पे इक्ता होगा, इक्ता प्रथा जो है भारत में जो है मोहम्मद गौरी जो है किसे अक्ता प्रदान किया था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक को ही इक्ता प्रदान किया था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। ये बख्तियार खिलजी था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ही आया हुआ था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। बिहार में जो है तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो है ये बख्तियार खिलजी ही था। इसी ने बिहार और बंगाल को जीत लिया था। जब यह बंगाल पे आक्रमण किया था तो वहाँ के शासक जो थे लक्ष्मण सेन बंगाल छोड़ के भाग गए थे। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले के पहला विवरण कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ है। इसका विवरण जो है तबकात ए नौसरी जो है मिन्हाज सुराज की इससे प्राप्त होता है। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था। देखिए, ये बख्तियार खिलजी से कितना सारा प्रश्न पूछा हुआ है। इसी बख्तियार खिलजी के नाम पे अभी ये पटना जिला में पड़ता है, एक बख्तियारपुर स्टेशन भी है। नालंदा बिहार और विक्रमशिला विश्वविद्यालय इस सब का जो है विध्वंस कर दिया था यही बख्तियार खिलजी। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। कह रहा है कि कौन सा वह मुस्लिम शासक था जिसका जो है साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। तो ये इल्तुतमिश का जो है साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इल्तुतमिश बिहार में अपना सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश जो है अपना सूबेदार जो है मलिक जानी को नियुक्त किया था। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय सिद्धांत, अधिकार सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था। मतलब खुद को जो है ईश्वर किसने घोषित कर लिया था, मतलब राजा निरंकुश होता था ऐसा बोलने वाला था बलबन। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। ये भी बलबन के द्वारा ही रक्त एवं लौह की नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगड़िल खान किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। ये तुगड़िल खान जो है बलबन के जो है शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था।
जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा था? तो यह कथन जो है जियाउद्दीन मानबर्नी जो है कहा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। जब यह जो है राजत्व को प्राप्त किया था तो शरीयत के सारे नियमों और आदेशों को से जो है पूर्णतः यह स्वतंत्र था। कहा कि इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो इनमें से जो है खलीफा का शक्ति का विरोध जो है किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया था। और ये इल्तुतमिश जो है मान्यता जरूर खलीफा से प्राप्त की थी। बंगाल के सुल्तान जो है गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध ही किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यवहारिक रूप से जो है स्वतंत्र शासक ही थे। तो इसलिए इसका जो है आंसर हो जाएगा ई। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो ये अलाउद्दीन के जो थे प्रसिद्ध सेनापति थे जफर खां, जिसका जो है मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। और कहा जाता है कि जब इसकी मृत्यु हुई थी तो इसके साहस से जो है डर कर मंगोल जो सेना है वो 30 किलोमीटर पीछे खिसक गई थी। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो उनके पति का नाम है। तो ये राणा रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मिनी। और पद्मावत जो है महाकाव्य उसकी रचना जो है मलिक मोहम्मद जैसी किए थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये रामचंद्र देव थे देवगिरी के शासक। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ये खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में ऐसा भूमि था जो कि किसी को दान में दिया गया था, उस सबको वापस में लेकर के उसको खालसा भूमि में बदल दिया। अलाई का दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? यह अलाउद्दीन खिलजी ही करवाया था, कुतुब मीनार के गेट के रूप में। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ही थे जिसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा दार उल सफ़ा क्या था? ये एक खैराती अस्पताल था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? बेरोजगारों का रोजगार सर्वाधिक फिरोज शाह तुगलक ही दिलवाए थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में ही सबसे ज़्यादा अधिक गुलाम थे, लगभग 1,80,000 के लगभग गुलाम थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? यह शेरशाह सूरी जो है फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए बहुत से उपाय किए थे। 1200 नए बाग लगवाए थे दिल्ली के निकट। और अलाउद्दीन के जो है 30 पुराने बागों को फिर से इसने ठीक ठाक किया था, उसमें सुधार करवाया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किसके शासनकाल में आया था? ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हो गया? तैमूर के आक्रमण के बाद जो है भारत में सैयद वंश की स्थापना हो गई। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? यह जो है सिकंदर लोदी जो है इस शहर को बसाया था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई थे। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को जो है
छीन लिया था। ये हरिहर द्वितीय थे जिसने बहमनियों से जो है गोवा को छीना था, हरिहर द्वितीय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खां और जो क्या है गजपति है। तो इसमें जो है कुली कुतुब शाह जो है ये आंसर हो जाएगा, इसी के साथ लड़ा था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य जो है विशेषता क्या थी? ये भू राजस्व जो थी वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? यह हम्पी से मिलता है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष। दीवान ए अर्ज विभाग था। दीवान ए अर्ज विभाग जो है रक्षा से संबंधित है और इसकी स्थापना बलबन ने किया था। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ये इसकी राजधानी रायगढ़, शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। 1674 ईस्वी में इसने अपना राज्याभिषेक कराया था और 1627 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। बहमनी राज का संस्थापक कौन था? ये अलाउद्दीन हसन जो थे यह बहमनी राज का संस्थापक था। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? ये मराठा भूराजस्व प्रथा है सरंजामी प्रथा। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है? ये खराज, ये भी भूमि पर लगता है कर, उस्र भी लगता है, मुक्ताई भी लगता है। ये खुम्स जो है अलाउद्दीन खिलजी लगाता था, ये लूट के धन पे लगाया था। इस प्रकार हो गया 1, 3, 4 ऑप्शन में है, ये डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। किस सुल्तान ने जमीन में फसल नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था। शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय से थे? ये सुहारवर्दी संप्रदाय से थे। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? देखिए इसका बीपीएससी जो है आंसर इसका ई माना था, लेकिन शेरशाह सूरी ने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। और यही व्यवस्था जो है इसका पुत्र था, शेरशाह के पुत्र थे इस्लाम शाह, इसने भी लागू किया था। तो इसलिए बीपीएससी जो है लगता है दोनों को ले लिया है, इसका आंसर ई मारा है। अब आप लोगों को बता दिया, आपको जो ठीक लगे मार देना है। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध राज्य के कानून से है। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? ये चांदी तांबा का था। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? ये 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। तबकात नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज जो है तबकात नासरी के लेखक हैं। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। ये जब भी कहीं पे बोलते भी थे तो उसी भाषा में बोलते थे जिससे आम जनता उसको समझ सके, सुन सके, और लिखते भी उसी भाषा में थे। सभी भक्तिकालीन जितने भी संत थे सबकी ये विशेषता समान थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया? तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से जो है इनकार कर दिया था। बारहमासा की रचना किसने की थी? बारहमासा की रचना जो है मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता थी।
तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? ये 1532 में जो है चुनार दुर्ग बंगाल में है, इस पर आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण जो है मकबरे का निर्माण करवाया था? यह हाजी बेगम जो है अपने पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ये गुलबदन बेगम ने की थी हुमायूं नामा की रचना। ये हुमायूं की बहन भी थी। कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि जो है उसमें क्या है? तो इसमें आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए, देवरा का युद्ध जो है ये 1531 में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध जो है ये 1538 में लड़ा गया था। और कन्नौज का युद्ध जो है ये 1539-40 इसको रखा जाता है। सरहिंद का युद्ध जो है ये 1555 में लड़ा गया था। तो इस प्रकार हो जाएगा, देवरा हो जाएगा, चौसा हो जाएगा, उसके बाद कन्नौज हो जाएगा, सरहिंद हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी में था, ऐसा वो कट गया है, आप लोग मिला लीजिएगा। डेट याद रख लीजिए, हो जाएगा, अपने से सेटल कर दीजिएगा इसको। यह देखिए डी नंबर यहाँ है, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये सासाराम बिहार में पड़ता है, वहीं पे शेरशाह का मकबरा स्थित है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? है शेरशाह सूरी था जिसने हजरत आला की उपाधि अपनाई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन था? ये हकीम खान थे, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति। और अकबर के सेनापति थे मान सिंह। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त कर दिया था? देखिए, अकबर जो है 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। 1562 में जो है दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। करार अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। यह 1576 में मिला लिया था। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? ये अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। ये अकबर के नवरत्नों में शामिल था अबुल फजल। एतमादुल्ला का मकबरा किसने बनवाया था? ये नूरजहां ने बनवाया था, और ये अपने पिता एतमादुल्ला के लिए बनवाया था एतमादुल्ला का मकबरा। प्राचीनकारी पिटरा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? यह दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। मध्यकाल में जो है बटाई शब्द का अर्थ था धार्मिक कर, लगान का निर्धारण, धन कर और जो है संपत्ति कर। तो इसका हो जाएगा लगान निर्धारण का तरीका जो है ये था मध्यकाल में। बटाई का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? ये हुमायूं जो है मुगल के लिए चित्रखाने का स्थापित किया था। मुगल काल में चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाए थे हुमायूं। यूरोपीय चित्रकारी का जो है प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो यह अकबर के दरबार में हुआ था। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। ये अकबर के दरबार में थे दसवंत और बसावन।
मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर, मुगल चित्रकला जो है जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। जब्ती प्रणाली जो है किसकी उपज थी, ये सिकंदर लोदी की जो है जब्ती प्रणाली उपज थी। ये भू राजस्व वसूली के लिए ये प्रचलन में था। यह किसका कथन है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभों युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। कह रहा है कि किसका कथन है कि अकबर के शासन में जो है इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोग जो है कम से 40 साल तक काम किया था। ये विलियम फिंच की जो है यह कथन है। कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, ये सुल्तान जैनुल आबिदीन जो है कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध था। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी, दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा जो है जहांगीर शुरू किया था। दो अस्पा में जो है जो मनसबदारों को सवार पद से दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे, और सिंह अस्पा में जो था इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या था, ये कंधार जो है ये झगड़े का जड़ था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, ये जहांगीर शाहजहां ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को स्वर्ण युग कहा, ये A.L. श्रीवास्तव जो है ये मुगल काल का स्वर्ण युग जो है शाहजहां के काल को कहा है। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है, ये जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, देखिए पटना में सिख गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह का 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इसकी मृत्यु जो है ये 7 अक्टूबर 1708 को हो गया था। मुगल प्रशासन में जो है मुहतसिब जो क्या था, ये लोक आचरण अधिकारी थे। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त जो है भूमि जो है ये मदद ए मास को इंगित करता है। इसमें जो है राजस्व में जो विद्वान को जो दिया जाता था भूमि उसको इंगित करता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, यह मोहम्मद शाह था। इसी के समय पर नादिर शाह जो 1739 में आक्रमण किया था, इसके बाद वह जो है मयूर सिंहासन अपने साथ लेकर चले गया था। तो अंतिम मुगल सम्राट जो है मोहम्मद शाह जो था इसे यही बैठा था मयूर सिंहासन पर। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, उसका वजीर जो था शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न खत्म हो गया। ये 83 प्रश्न जो था ये मध्यकालीन भारत से जुड़े सारे प्रश्न आज हम लोग एक ही वीडियो में देख लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग आधुनिक भारत को जल्द ही शुरुआत कर देंगे, क्योंकि आधुनिक भारत से ही सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें समाप्त हो सकता है तो 3-4 वीडियो आएंगे, क्योंकि उसमें प्रश्न की संख्या बहुत अधिक है। तो अब आप लोग किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, करंट के कौन से टॉपिक को बनाएं वीडियो, उस पर हमको सुझाव दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और उसी टॉपिक पे जो है नेक्स्ट वीडियो आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।